हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से ये जो कलादान यहाँ पे खड़ा किया गया है, इसके लिए मैं विशेषतः प्रताप सर नायक का धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और विशेषतः बधाई इसलिए देता हूँ कि महानगर पालिका में जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी, बीजेपी, उन्होंने ये कलादान होना नहीं चाहिए, इसके लिए सब कुछ प्रयास उन्होंने किया। शिव सैनिकों ने अपनी भूमिका वहां पूरी ताकत से रखी, कांग्रेस ने हमेशा इस भूमिका साथ दिया। आज ये कलादान बन के तैयार हुआ है। मेरे वालिद श्री सैयद नजर हुसैन साहब का, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब का, और उस वक्त के मुस्लिम लीग के लीडर गुलाम महमूद बनातवाला साहब की जो तस्वीर यहाँ लगाई गई है, वो एक शहर की संगे बुनियाद, मीरा रोड में नया नगर की संगे बुनियाद की 1979 की तस्वीर है। ये तस्वीर सिर्फ एक फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी नहीं दर्शाती है, तो ये तस्वीर इस देश की सेक्युलर फैब्रिक दर्शाता है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बताता है कि वो दिल से और अपने विचारों से वो एक सेक्युलर थे। उनकी भूमिका मराठी मानुस को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के और देश को लेकर के वो बहुत ही फर्म थे और बड़े ही ताकत से वो अपनी बातों को रखते थे। और उनके साथ में काम करने वाले कई लोगों के नाम मैं आपको गिना सकता हूं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। इस कलादान में भी आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार साहब का और बाल ठाकरे साहब की दोस्ती छुपी हुई नहीं है। हर कोई जानते थे कि किस तरह से वो कला के प्रेमी थे, क्रिकेट के प्रेमी थे, लिटरेचर के प्रेमी थे। इस तरह का व्यक्तिमत्व राजनीति में सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता है, इस तरह का व्यक्तिमत्व पैदा होता है। और वो पर्सनालिटी बाला साहब ठाकरे की थी। एक आप और हम इस देश के राज्य के छत्रपति शिवराया को जानते हैं, और मैं इस सेंचुरी के शेर को अगर कहेंगे तो बाला साहब ठाकरे को जानता हूं। इसमें किसी ने मुझसे पूछा कि भाजपा वाले यहाँ आए नहीं, तो ये उनके मुकद्दर की बात है कि बाला साहब ठाकरे की जीवन शैली को देखने का उनके नसीब में नहीं। मुझे सबसे अच्छी जो उनकी तस्वीर है ना, एक पहले बाला साहब ठाकरे की, जो हाथ में एक सिगार है, वो पॉलिटिकली कहीं नॉर्मली नहीं छपती है, लेकिन उनकी जो मुझे जो व्यक्तिगत हमेशा तस्वीर पसंद आती है बाला साहब की, तो वो तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई। और साथ ही में ये जो पूरा तस्वीरों का एग्जीबिशन लगा है, ये तस्वीरों का एग्जीबिशन एक बोल चित्र जिसे कहते हैं ना आपके, वो खुद बात कर रहा है कि उनका, बाला साहब ठाकरे का सिर्फ मराठी मानुस या महाराष्ट्र या राजकारण से संबंध नहीं था, या वो विचार उनके उतने ही सीमित नहीं थे। तो वो लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, कला में, फिल्म इंडस्ट्री में, हर चीज में उनका एक अपना इंटरेस्ट था, उनका अपना एक से था, उनका एक अपना किरदार था, उनकी अपनी एक भूमिका थी। वो ये पूरे चित्र का जो प्रदर्शन है, मुझे सब में ज्यादा ये पसंद। महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति, हर किसी ने मराठी उसको आनी चाहिए, ये प्रेरणा उसने यहां से लेनी चाहिए। महाराष्ट्र ये मराठियों का है, महाराष्ट्र ये महान राज्य है, महाराज्य है। इसने अपने गोद में इस देश के हर राज्य के लोगों को अपना बना के उनकी प्रगति करी है। और जो अन्य राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की इस महान बात को भूलनी नहीं चाहिए, और महाराष्ट्र के अंदर रहते हुए मराठी भाषा उनको आनी चाहिए। ये प्रेरणा बच्चों ने, बुजुर्गों ने और हर एक ने लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया एक जूने गानों का भी एक जगह मैंने देखी सीनियर सिटीजन के लिए। मैंने वो जो मिस्टर कदम मेरे साथ थे, मैंने कहा ये रूम मेरे लिए है, क्योंकि कोई हमारे सत्ताधारी बोलते हैं कि मैं अभी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। तो 1960 से लेके 1990 तक के गाने हैं, तो मैं कदम साहब से कहूंगा वो 90 से बढ़ा करके 2000 तक के कीजिए। क्योंकि गाने तो, संगीत तो अपने आप में एक मौसीकी जो है,
एक पीस ऑफ माइंड देता है। और जरूरी नहीं कि 2000 तक के ही गाने अच्छे हैं, उसके बाद के भी कई कव्वालियाँ, संगीत, भजन, बहुत सारी चीजें अच्छी आई भी है, तो उसको भी इसमें ऐड करना चाहिए। वो चौल, लोवर परेल, दादर, जहाँ पे मिल्स हुआ करती थी, और उस वक्त में उन मिलों में काम करने वाले जो गरीब तबका हुआ करता था, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही किसी से कहा, मैं कहीं गया हुआ था लोअर परेल में, तो आलिशान बिल्डिंग में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया तो मैंने कहा आपको पता है कि इस लोअर परेल में जहां आपकी आलिशान बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ पर एक ज़माने में 1980 के दशक में, जो मुझे बचपना याद आता है, कि लोग हाथ में टिफिन होता था, गले में गमछा होता था, रुमाल, और मिलों में जाया करते थे। मिलों का सायरन बजा करता था सवेरे 8 बजे, 10 बजे, शाम में 5 बजे, शाम को 8 बजे। मैंने कहा अभी ये तब्दीली कैसे हुई है, जनरेशन चेंज जिसे कहते हैं ना, तो अभी लोगों के हाथ में यहाँ पे लैपटॉप होता है टिफिन के बदले में, और गमछे के बदले में गले में टाई होती है। तो वो जो चाली का प्रदर्शन यहाँ किया गया है, वो ये दर्शाता है कि बाला साहब ठाकरे की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि मुंबई के अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो स्लम रिडेवलपमेंट की जो योजना आई, ये बाला साहब ठाकरे के रहते हुए उनके विचारों से आई।